What is a inverse function? डियर स्टूडेंट, इस लेसन में हम कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन डिस्कस करेंगे और इनवर्स फंक्शन नोटेशन कि इनवर्स फंक्शन को किन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। हमने पिछले इस लेसन में फंक्शन के लेसन में ये अंडरस्टैंड किया था कि फंक्शन इज अ मशीन जो कि इनपुट वैल्यू को आउटपुट वैल्यू में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर हम वापस इनपुट वैल्यू हासिल करना चाहें, या हम ऐसे करते हैं कि आउटपुट मशीन में लगा देते हैं और हमें मशीन वापस इनपुट वैल्यूज दे दे। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में आप एक पेन बाय करते हैं, तो आप 50 रुपीज़ देते हैं, वो आपकी इनपुट वैल्यू है। शॉपकीपर इज़ अ प्रोसेसिंग मशीन, वो 50 रुपीज़ को पेन में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट वैल्यू दे देते हैं। अब घर आते हैं, आपको पेन पसंद नहीं आता, वापस जाते हैं शॉपकीपर के पास। अब शॉपकीपर को आप पेन वापस करेंगे तो वो आउटपुट था जो आपको इनपुट के बदले में मिला था। तो अब आप इसको क्या करने लगे हैं, अब शॉपकीपर को पेन वापस करने लगे हैं और शॉपकीपर इसको प्रोसेस करके 50 रुपीज़ आपको वापस देने लगा है। तो इस तरीके से आउटपुट वैल्यू वापस इनपुट में कन्वर्ट होगी। लेकिन इस सूरत में शॉपकीपर के लिए आपका पेन इनपुट है और आउटपुट वैल्यू आपके 50 रुपीज़ है। तो यू कैन से कि जो फंक्शन है वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है और जो इनवर्स फंक्शन है वो आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट करता है। जैसे ये देखें, ये फंक्शन था, तो ये हमारी जो शेप है फंक्शन में गई तो वो इसने आउटपुट में बॉल्स की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन मशीन है, हमने बॉल को वापस इसमें इनपुट कर दिया, इसमें लगा दिया, तो वो हमें वापस जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट थी, ओरिजिनल आउटपुट इनपुट था, वो हमें वापस मिल गया। तो फंक्शन x को y में कन्वर्ट करता है और इनवर्स फंक्शन y को x में कन्वर्ट करता है। जैसे इस एग्जांपल में देखें, इट्स अ फंक्शन, तो ये फंक्शन है, तो 1 को -1 में कन्वर्ट कर रहा है, 3 को 1 में, 4 को 2 में और 7 को 5 में। लेकिन अगर हम इनवर्स फंक्शन की मशीन में लगाएं तो ये जो -1 है वापस 1 में कन्वर्ट हो रहा है, और वो कौन कर रहा है, इनवर्स फंक्शन कन्वर्ट कर रहा है। और 1 3 में, 2 4 में, तो ये वापस जो हमारी वैल्यूज़ है वो वापस हमें मिल रही हैं। सो इनवर्स फंक्शन विल गिव यू बैक द ओरिजिनल वैल्यूज़। अब हम इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करते हैं इसकी नोटेशन के बारे में। इसकी नोटेशन किस तरीके से लिखी जाती है। हमें पता है कोई भी फंक्शन हो, जैसे कि f ऑफ x, लिखते हैं f ऑफ x, तो f ऑफ x को जब आप लिखेंगे तो इसको हम y की शक्ल में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो f को मैं y के पास ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा इनवर्स फंक्शन। तो वी कैन से कि x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ y, x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ y, y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ y। ये कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करेंगे इनवर्स फंक्शन के फाइंडिंग के लिए। इनवर्स फंक्शन को किस तरीके से फाइंड किया जाता है उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो आपने जो सबसे पहला स्टेप करना है, वेरी फर्स्ट स्टेप, कि आप इस फंक्शन को y की फॉर्म में लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। जो सेकेंड स्टेप है आपके पास वो ये है कि मेक x सब्जेक्ट। वी नो दैट कि जब फंक्शन होता है तो y इज द सब्जेक्ट, क्योंकि हमने y कैलकुलेट करना होता है। लेकिन जब हमने इन्वर्स करना है तो हमने x कैलकुलेट करना है, तो x मस्ट बी अ सब्जेक्ट। तो हम इस इक्वेशन से, इस रिलेशन से x को फाइंड करते हैं, x को सब्जेक्ट बनाते हैं।
तो 2y के पास आके -2 इज इक्वल टू 3x, 3 ने इस साइड पे आके इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू x, वी कैन से x इज इक्वल टू y -2/3। अब ये हमारा इन्वर्स फंक्शन बन चुका है, जैसे कि ये फंक्शन था, ये हमारा फंक्शन था y की फॉर्म में, और ये हमारा इन्वर्स फंक्शन बन चुका है x की फॉर्म में। और अभी हमने डिस्कस किया है कि हम y को f ऑफ x के इक्वल लिखते हैं और x को हम इन्वर्स ऑफ y के इक्वल लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको समझने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं कि x को हम इन्वर्स फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं, तो वी कैन राइट इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू y -2/3। ये हमारा इन्वर्स फंक्शन बन चुका है, लेकिन इन्वर्स फंक्शन को भी हम x की ही फॉर्म में ट्रेडिशनली लिखते हैं। तो हम y की जगह पे x इनपुट कर देते हैं, x लगा लेते हैं, जहाँ जहाँ y है तो वहाँ पे आप इसको ये, तो इस तरीके से हमने अपना इन्वर्स फंक्शन बना लिया। स्टेप्स आपके 3। पहला स्टेप्स क्या है कि आपने इसे y की फॉर्म में लिखना है। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने इसको x को सब्जेक्ट बनाना है। और तीसरा जो लास्ट स्टेप है, क्योंकि तीसरा लास्ट नहीं है, तीसरा स्टेप ये है कि आपने x को इन्वर्स ऑफ y लिखना है। और जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपने y को रिप्लेस कर देना है x के साथ। इस तरीके से आपका इन्वर्स फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। सो वंस अगेन राइट इन टर्म्स ऑफ y की फॉर्म में उसको लिखें, फिर x को सब्जेक्ट बनाएं, x को सब्जेक्ट बनाने के बाद f इन्वर्स y को x को रिप्लेस कर दें और फिर y की जगह पे आप x लगा दीजिए। आइए अब हम इसकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि इन्वर्स फंक्शन की। पिछले लेसन में भी ये ग्राफ मैंने आप लोगों को शो किया था। अब इस लेसन में ये देखें, ये हमारे पास फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन। और फंक्शन का जब भी हम किसी भी फंक्शन का जब भी इन्वर्स फंक्शन ग्राफ ड्रॉ होता है तो वो उसकी रिफ्लेक्शन है। ये देखें, ये रिफ्लेक्शन बनी हुई है इसकी, और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, y इज इक्वल टू x। जस्ट मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यहाँ पे शेयर किया है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आपका हायर लेवल पे A लेवल में इस्तेमाल होगा कि किसी भी फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो रिफ्लेक्शन होती है y इज इक्वल टू x, और इस तरीके से वो हम इसको ड्रॉ करते हैं। सो आई होप कि आपको इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि इन्वर्स फंक्शन हमारा रिवर्स प्रोसेस होता है। जब फंक्शन हमारा इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, उसी आउटपुट को जब वापस इनपुट में कन्वर्ट करना हो हमें इन्वर्स फंक्शन को यूज़ करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, सी यू इन नेक्स्ट लेसन।